जंगल जंगल बात चली है पता चला है। हाँ, जंगल जंगल से याद आया, आज है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। आप सभी को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की। और आज का दिन बहुत ही खास हो जाता है क्योंकि आज के दिन हम बात करते हैं जनजीवन की, वन जीवन की, और साथ ही उन सभी एंडेंजर स्पीशीज़ की भी जिनके चलते इकोसिस्टम हमारा मेंटेन्ड है। तो इसी विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं टीचिंग एसोसिएट मिस्टर रविंद्र कर्माकर, हिमगिरीज यूनिवर्सिटी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। बहुत बहुत स्वागत है कर्माकर जी आपका हमारे स्टूडियोज में। थैंक यू संजू सर। अच्छा कर्माकर जी, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत तरह के सवाल उठते हैं, लेकिन एक सवाल हमारे पास आता है जब भी हम इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं वाइल्ड लाइफ। तो अक्सर लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं इस शब्द से कि वाइल्ड लाइफ है क्या। इसमें पेड़ की बात हो रही है, पौधों की बात हो रही है, या जंगल की बात हो रही है, या जानवरों की बात हो रही है। तो थोड़ा सा हम ज़रूर चाहेंगे हमारे श्रोताओं के दिमाग से ये सवाल ज़रूर निकले कि वाइल्ड लाइफ एक्चुअली है क्या। ओके, थैंक यू सर जी मुझे सबसे पहले यहाँ बुलाने के लिए जी और मेरे लिए तो बहुत ही पावन अवसर एक तरीके से बोल सकते हैं क्योंकि मेरा जुड़ाव है वाइल्ड लाइफ के साथ। जी। तो अब ये वाइल्ड लाइफ है क्या, मोस्टली जब लोगों से हम पूछते हैं कि वाइल्ड लाइफ क्या है तो उनके दिमाग में जानवर आते हैं, पेड़ों के बारे में कोई सोचता भी नहीं है। तो बट व्हेन वी थिंक ऑफ वाइल्ड लाइफ दरअसल सिर्फ जानवर ही नहीं है, पेड़ पौधे भी हैं, उसमें वो सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं और बड़े से बड़े जानवर भी हो सकते हैं। सारे के सारे वाइल्ड लाइफ है। वाइल्ड लाइफ बेसिकली वो कोई भी जानवर या पौधे हैं जो जिसे हमने काबू में ना कर रखा हो, हमने पाला हुआ नहीं है। हम पालते तो डोमेस्टिकेट हो जाता है। एग्जैक्टली। अब इसमें बहुत अच्छा एक टर्म है जो बहुत लोगों को पता नहीं होगा। आपसे भी एक प्रश्न कर लेता हूँ, आपको भी पता होगा कि जब हम जानवरों को पालते हैं पहले तो वाइल्ड होते हैं, फिर उनको पालते हैं तो डोमेस्टिक हो जाते हैं। अगर उसी जानवर को हम दोबारा से छोड़ दे जंगल में तो उसे क्या कहेंगे? काफी कंफ्यूज करते हुए रविंद्र, देखो डोमेस्टिक वाइल्ड कह लें उसे। सर इसका एक्चुअली आंसर है फेरल एनिमल। अच्छा, फेरल एनिमल। क्या बात है। जो सभी सुन रहे हैं उनके लिए है कि जो जानवर हम जंगल में देखते हैं वो जंगली हो गए, जो हमारे पास है पालतू हो गए, उनको दोबारा छोड़ देंगे जंगल में तो हो जाएंगे फेरल एनिमल। तो एक नया टर्म में चाह रहा था कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है तो आप लोग सीख लें। बहुत सुंदर, धन्यवाद रविंदर, ये नई फेरल एनिमल शब्दकोश हमारा बढ़ाने के लिए। तो बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया वाइल्ड लाइफ यानी जिसको डोमेस्टिक पालन नहीं किया गया है, यानी जिसको पालतू नहीं किया गया है, वो वाइल्ड में हो गया। ये पेड़ भी हो सकते हैं, पौधे भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, पत्थर भी हो सकते हैं, कुछ भी जो वाइल्ड में अपने आप जी रहा है, दैट्स वाइल्ड लाइफ। बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही निर्मम तरीके से जो है आपने कर्माकर जी बताया। अच्छा, वाइल्ड लाइफ तो बहुत सारे विजन हमारे क्लियर हुए हैं, मेरा भी बहुत ज़्यादा क्लियर। फेरल एनिमल, आई लव दैट, बहुत अच्छा लगा ये नई शब्दकोश को जानकर। मेरे श्रोता भी बहुत खुश हो रहे होंगे कि उनको कुछ सीखने को मिल रहा है। अच्छा, आज है एक और ख़ास दिन, मैंने शुरुआत में कहा आज है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, है ना। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की ज़रूरत क्या है? हम लोगों के पास जंगल है, ज़मीन है, जानवर हैं, हम लोग उनसे प्यार भी करते हैं और कई सारे ब्लॉग्स भी चल रहे हैं, कई सारे पेजेस चल रहे हैं, वेबसाइट्स हैं, कई रिसर्च सेंटर्स हैं जो इनके लिए काम कर रहे हैं। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की ज़रूरत क्यों है? ओके, सो इसकी ज़रूरत से पहले थोड़ी सी हिस्ट्री बता सकता हूँ कि हम मनाते क्यों हैं बेसिकली। जी। तो बेसिकली इसकी शुरुआत हुई 2013 में। तो जो इसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसकी 68th सेशन में, जो कि एक्चुअली जो आपने साइटीज़ का नाम सुना होगा, साइटीज़ एक्चुअली है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है। सो ये जो इसका सिग्नेचरी डे होता है 3 मार्च में, ओके, जब ये सिग्नेचर हुआ था ये, तो 1973 में दरअसल इसका साइटीज़ एग्जिस्टेंस में आया था। तो 3 मार्च के दिन क्या हुआ था, हमने सोचा कि मतलब जनरल असेंबली ने सोचा कि लेट्स डू समथिंग फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ओके, तो होता क्या है, जब आप कोई भी चीज़ को बचाना चाहते हो या कल्चर ही क्यों ना हो अपना, कोई नेता हो गया किसी के नाम पे, जब आप उसके नाम से वो चीज़ रखते हैं ना तो लोगों में एक तरीके से अवेयरनेस आती है एक स्पेशल डे के लिए। जैसे कि मदर्स डे की ज़रूरत, आप बोलोगे क्या हर डे मदर्स डे होना चाहिए, बट एक स्पेशल डे होना चाहिए जिससे होता है ना कि एक लोगों के दिमाग में चीज़ बनी रहे कि हाँ वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, उसको हमें सराहना चाहिए। तो इसी तरीके से ये भी जो वाइल्ड लाइफ डे है इसकी ज़रूरत थी लोगों के अंदर, बिकॉज इसमें एक छोटी सी कहानी है। मैं एक नेशनल ज्योग्राफिक का एक कोर्स कर रहा था कंजर्वेशन के ऊपर,
तो वहाँ पे एक क्वेश्चन था, व्हाई डू पीपल डू नॉट कंट्रीब्यूट ऑन कंजर्विंग नेचर। तो उसका आंसर एक्चुअली करेक्ट जो था वो था कि बिकॉज वी डू नॉट केयर। बहुत सारे ऑप्शन थे कि पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, लोग बिजी हैं, बट आंसर था कि दे डू नॉट केयर। केयर क्यों नहीं करते? क्योंकि पता नहीं है जी। पता कैसे चलेगा? जब उनके सामने वो चीज़ आएगी। बिल्कुल। तो वाइल्ड लाइफ डे एक तरीके से उनके तरफ उनके सामने लाने का तरीका है। बहुत सुंदर बात कर्माकर जी, बिल्कुल बहुत ही सही कहा कर्माकर जी ने कि जैसे हम साल में दिवाली मनाते हैं, हमें पता है कि दिवाली है, राम जी आए, हम होली मनाते हैं, होली का दहन है। तो इसी तरीके से साल में एक दिन निर्धारित किया गया है यूनाइटेड नेशंस असेंबली, जो आपने बताया कि भाई इस दिन जो है हम कम से कम साल में एक दिन तो ऐसा हो जिस दिन हम वाइल्ड लाइफ के बारे में सोचें, उन जनजातियों के बारे में सोचें जिनकी वजह से हमारा ये पृथ्वी है, ये भूगोल है। बहुत ही सुंदर। और अच्छा कर्माकर जी, मैंने पढ़ा भी है और मेरे को जानता भी हूँ थोड़ा बहुत, तो हर साल जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे में कोई ना कोई थीम निर्धारित की जाती है। तो इस साल की थीम क्या रखी गई है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पर? यस, इस बार की थीम है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके उत्तराखंड में जो हम लोग रह रहे हैं, क्योंकि जैसा मुझे उत्तराखंड में 6 साल हो चुके हैं, तो उत्तराखंड के लोगों का जंगलों से बहुत लगाव है। आप पहाड़ों में चले जाओ, लोग जंगलों में जानवरों के बीच रहते हैं, समस्याएं भी आती हैं उनको, बहुत सारे लंगूर से परेशान है, लंगूर सॉरी, यहाँ पे तो बाकी जानवर भी हो, ये मैकैक्स जो उससे परेशान है, साथ में जंगली सूअर उनसे परेशान है। पर ये इंटरेक्शन एक तरीके से ये हमेशा बना रहता है। अब हम ऐसा नहीं कह सकते ना कि हम हमारे बीच में जानवर आ गए, जानवर कहीं नहीं आए, हम ही गए हैं उनकी जगह पे। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस बार फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स का जो ये थीम लगाया गया है, इसलिए लगाया ताकि हम लोग जो प्लैनेट है और उसमें रहने वाले लोग हैं, किस तरीके से सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ेंगे, उसको और प्रोत्साहन देंगे हम लोग। बिल्कुल। तो इसमें जैसे कि आपको पता ही होगा, जो टोटल हमारे पास पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, उसमें से 200 to 350 मिलियन पीपल जो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं फॉरेस्ट में। बिल्कुल जी। तो उनके लिए हमें सोचना पड़ेगा। अब इसी में एक आपने भी सुना होगा शायद, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, जिसमें 17 गोल है टोटल। तो उन 17 गोल्स में से गोल नंबर 1, 12, 13 और 15 ये डायरेक्टली इस चीज से रिलेटेड है। ओके, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि कर्माकर जी आप वो 11, 1 और वो पॉइंट पे ज़रूर शेयर करें हमारे श्रोताओं के साथ। और मेरे श्रोताओं को मैं ये कहूँ कि वो पॉइंट्स आप तक ज़रूर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा और है कर्माकर जी आपसे। लाइवलीहुड की बात करी हमने, ह्यूमंस की बात करी, फॉरेस्ट की बात करी, तो लाइवलीहुड में लाइव शब्द आता है। जब लाइव शब्द आता है तो आई फील लाइव विद म्यूज़िक। तो कुछ ना कुछ म्यूज़िक से आपका भी जुड़ाव ज़रूर होगा। तो कोई फेवरेट गीत आपका हो तो हम ज़रूर आपके उस फेवरेट गीत को चलाने की कोशिश नहीं पूरी करेंगे। फेवरेट गीत तो मेरा हमेशा चेंज होता रहता है। बिल्कुल। तो इस बार मैं अपने हेलो ट्यून जो मेरा है इसमें मैंने चेंज किया कुछ दिन पहले। वो किशोर कुमार की मूवी से था, बहुत पुराना सा, मैं नाम मुझे अभी याद नहीं है, बट आई गेस चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए। चील चील चिल्ला के। तो अब हम चिल्ला चिल्ला के चील आप तक पहुंचाते हैं और इसके बाद वापस आएंगे और वो क्लॉजेस के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही कुछ और सवाल भी हैं हमारे रविंदर कर्माकर की तरफ और वो हमारे साथ ही जुड़े हैं और आप भी कहीं नहीं जाएंगे, जुड़े रहेंगे हमारे साथ। गीत के बाद वापस आते हैं, सुनते रहिए 107.8 FM पर हेमगिरी की आवाज़, आपकी अपनी आवाज़। आ रहे थे स्कूल से रास्ते में, हमने देखा एक खेल सस्ते में। क्या बेटा क्या? माँ, चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। चील चील चिल्ला के
कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। हे लक्कू बक्कू हबक्कू लक्कू बक्कू हबक्कू लक्कू बक्कू लक्कू बक्कू लक्कू बक्कू। चली जाती है रेल, छुक 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 चली जाती है रेल, छुप 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 तोता मैना का मेल, प्यार की पकौड़ी मीठी बातों की भेल, प्यार की पकौड़ी मीठी बातों की भेल, थोड़ा नून थोड़ी मिर्च थोड़ी सूंठ थोड़ा तेल। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। बोल अले वाले बेटा, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। गोल मोल झोल मोटे लाला शौकीन, गोल मोल झोल मोटे लाला शौकीन, गोंद में छुपाए हैं चिरागे अलादीन, तीन को हमेशा करते आए 3.5, तीन को हमेशा करते आए 3.5, जरा नाप जरा तोल, किसे लूट उसे छीन। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह। ए चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। हे लक्कू बक्कू हबक्कू लक्कू बक्कू हबक्कू लक्कू बक्कू लक्कू बक्कू लक्कू बक्कू लक्कू। कोई मुझे चोर कहे कोई कोतवाल, कोई मुझे चोर कहे कोई कोतवाल, किस पे यकीन करूं मुश्किल सवाल, दुनिया में यारों है बड़ा ही गोलमाल, दुनिया में यारों है बड़ा ही गोलमाल, कहीं ढोल कहीं पोल सीधी बात टेढ़ी चाल। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह। ए चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। बाबा मन की आंखें खोल। जी हाँ, छील छील चिल्ला के कजरी सुनाए, क्या गीत है। बहुत ही स्वागत है आपका 107.8 FM हिमगिरी की आवाज़, आपकी अपनी आवाज़। मैं हूं संजू, एक बार फिर से आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं टीचिंग एसोसिएट मिस्टर रविंदर कर्माकर, हिमगिरी यूनिवर्सिटी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। रविंदर जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे स्टूडियोज़ में। जी, ये जो गीत अभी आपने लगवाया तो चीले भी आ रही है, मतलब वाइल्ड लाइफ वाले हो भाई पक्के आप, जो इसमें चीले भी आपने गीत में भी चील ढूंढ ली तो बहुत ही बढ़िया। अच्छा, हमने गीत से पहले आपसे एक सवाल किया था, आप क्लॉजेस की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस असेंबली जो उसके 17 पॉइंट्स आपने हमें जो बताए, उसमें से कुछ पॉइंट्स आप बता रहे थे कि ये बिल्कुल रिलेवेंट है, तो मैं ज़रूर चाहूँगा हमारे श्रोताओं से और मुझसे भी आप वो ज़रूर शेयर करें। ओके, सो सबसे पहले तो वो जो 17 गोल थे जी, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जी, तो उसमें से इस बार जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, इसके जो थीम है उससे मैच करते हुए लाया गया है। उसके टोटल जो 17 है उसमें से 4 गोल जिससे मैच करते हैं जी। सबसे पहला जो है 17 गोल में से यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में पहला है नो पॉवर्टी। क्या तो जब इसमें टॉपिक आप देख रहे हो फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स, तो आप समझ ही सकते हो कि लाइवलीहुड्स की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली हम पॉवर्टी की भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उन लोगों की भी बात कर रहे हैं जो कि जंगल में या फिर जंगल के पास एडजेसेंट एरियाज में रहते हैं, उनके बारे में। जी, भारत में प्रॉब्लम अभी है, अमीर तो अमीर है, गरीब बहुत गरीब है, बिल्कुल। तो हम उनके बारे में ज़्यादा ध्यान देंगे। तो पहला उसमें हमारे लिए फ़ायदा ही है। दूसरा जो इसमें से गोल मैच करता है वो है गोल नंबर 12, और गोल नंबर 12 जो है इसमें वो है रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन।
जंगल में बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, तो उसका कंजम्पशन भी होगा जो कि ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि जंगल बचाओ और लोगों को मरने दो, पर कंजम्पशन कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इस पे हम हेल्प कर सकते हैं जी, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। इसलिए इसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, ये हो गया 12वां। अब आता है 13, जो 13वां नंबर है वो है क्लाइमेट एक्शन। तो ऑब्वियसली अगर हम वाइल्ड लाइफ के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम किसी न किसी तरीके से क्लाइमेट को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसा तो नहीं कर सकते क्लाइमेट को बचाते रह जाएंगे, वाइल्ड लाइफ को छोड़ देंगे। ये सब आपस में रिलेटेड है। तो 13 नंबर जो है ये इसका इस तरीके से अलाइन करता है इसके साथ। अब आया 15 नंबर। तो 15 नंबर जो है वो है लाइफ ऑन लैंड। तो लाइफ ऑन लैंड वाला जो इसमें है, ये एक तरीके से आपको पता होगा कि जो 28% है वर्ल्ड का लैंड सरफेस, उसमें से वो 28% जो है वो जो लोकल पीपल है या फिर इंडिजिनियस पीपल है, ट्राइबल पीपल, उनके द्वारा मैनेज किया जाता है। तो अगर हम लैंड की बात कर रहे हैं, इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उसको कंजर्व करने के लिए हमें ये जो इस बार का जो थीम है बहुत मदद करेगा। बिल्कुल बिल्कुल रविंदर, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। और यहीं पर मैं श्रोताओं को बताऊं, ये ह्यूमन और लाइवलीहुड की बात जो हम कर रहे हैं, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड की हम बात कर रहे हैं। देखिए, आपके पैर में जो जूता है उसमें भी कहीं ना कहीं वन से कोई ना कोई प्रोडक्ट ज़रूर लगा होगा। आपके घर में अगर कोई भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, वो भी ऐसे ही वाइल्ड एरिया से ही आता है, जंगलात से आता है, ज़मीनों से आता है, और कोई आसमान से तो नहीं आता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, बहुत ही सहजता से और बहुत ही समझदारी से प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, और कोशिश करें ऐसे प्रोडक्ट्स लेने की जो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं, और जिसमें किसी भी तरीके के जानवर के किसी भी पुर्जे का या किसी भी ऑर्गन का जो है इस्तेमाल ना किया गया। तो ऐसे प्रोडक्ट्स की तरफ आप फोकस कर सकते हैं। अच्छा, मेरे दिमाग में रविंद्र यही बात पता नहीं कहाँ से आई कि प्रोडक्ट में मैं कहीं पढ़ रहा था, कहीं 2-4 दिन पहले की बात है, जिसमें मैं पढ़ रहा था एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रहा था, और मैं यही सोच रहा था कि आने वाले समय में अगर ये जनजीवन नहीं होगा या वन जीवन नहीं होगा, ये जानवर नहीं होंगे, तो हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा जो एक चेन है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी, और इसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ उन जानवरों या वन पे नहीं, सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है उसका डायरेक्टली हम लोगों पर पड़ने वाला है। तो कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में ज़रूर मैं आपसे जानना चाहूँगा, मेरे श्रोताओं को भी आप बताएं, और ख़ास तौर पे उत्तराखंड से जुड़ी हुई एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की हम बात करें, ताकि जो लोग इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, वो लोग जागरूक हो पाएँ उन जानवरों के प्रति जो कि विलुप्ति की कगार पर है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, एंडेंजर्ड की बात चली है तो पेंगोलिन के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता है। पेंगोलिन एक एंट ईटर होता है, दीमक खोर जिसको हम लोग बोलते हैं। वो इस वक्त विश्व का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक्ड एनिमल है, जिसकी सबसे ज़्यादा तस्करी होती है। और एक बहुत ही अच्छा फैक्ट ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो कोरोना वायरस का लिंक कहीं ना कहीं हम इससे भी जोड़ के देखते हैं, चाइना के वेट मार्केट से, इनके साथ और बैट्स का मिक्सचर एक तरीके से बोल सकते हो ये कोरोना वायरस, ऐसा कहा जा रहा है, अभी तक हमें पता नहीं है, कहा जा रहा है। तो ये देखिए, जैसे हम कंजर्वेशन की बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की, जो हम हमारे मुंह पे मास्क, आपके मुंह पे, जो मेरे मुंह पे हम सैनिटाइजर लगा रहे हैं लगातार, ये उस जानवर से रिलेटेड हम रिलेट कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है, उसकी तस्करी से कर रहे हैं। तो हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है, वो विलुप्ति के कगार पे है, और उसने कहीं ना कहीं हमें विलुप्ति के कगार पे पहुंचाने का ठेका ले रखा था, मुझे ऐसा लगा एक टाइम पे। जी। पर एक किसका कर्म था? हमारा ही था। हमने सीरियसली नहीं लिया। जो स्पीशीज है उनके नंबर्स कम होते हैं, जैसे कि आप उत्तराखंड में देखोगे, भरल हो गया, चीर फिजन, स्नो लेपर्ड, इस तरीके से आप दूसरी अगर स्टेट में जाते हो नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पे हॉर्नबिल हो गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसके नंबर्स कम हो रहे थे। बिल्कुल। बट फिर वहाँ के लोगों ने ही फिर सोचा कि हम बचाते हैं। नागालैंड में अमूर फैल्कन था, उससे लोगों ने सोचा कि हम खुद बचाएंगे क्योंकि नंबर्स कम हो रहे, गवर्नमेंट और वो मिल के काम करे। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर जो भी उत्तराखंड किसी भी क्षेत्र में है, अब जरूरी नहीं है कि वो जानवर अभी विलुप्ति के कगार पे हो सकता ना हो, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि बीते समय से अभी में क्या अंतर पड़ा है। अगर आपको लगता है कि नंबर्स कम हो रहे हैं तो आप अभी इनिशिएटिव लो, ना कि उस वक्त लेना है जबकि खत्म हो जाए।
बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ज़्यादातर उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं और ऊपरी इलाकों की बात करते हैं, तो वहाँ स्पीशीज़ का एंडेंजर्ड होना अपने आप में एक मसला बन चुका है, क्योंकि एक अगर आपने स्नो लेपर्ड की बात करी, तो ऊपरी वो तो इतनी हाइट पे रहता है जहाँ पर जनजीवन नहीं है, लेकिन कई बार स्नो लेपर्ड जो है निचले इलाकों में आता है और जो मवेशी हैं, उनके जो भेड़ है, उनके जानवरों पर हमला करता है। तो इस डर से भी जो है कई सारे जो लोग हैं वो जानवरों को मार देते हैं कि भाई ये मेरे मवेशी खा जाएगा, या मेरी गाय खा जाएगा, या मेरी भेड़ खा जाएगा। तो ऐसा भी हमने बहुत सारे केसेस सुने हैं। अपनी जान बचाने के लिए भी जो है आदमी सामने से जो है वार करता है और उस स्पीशीज को मार देता है। तो इस पर ज़रूर मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप ज़रूर लोगों से अनुरोध करें या लोगों को बताएं कि किस तरीके से वो क्या करें ताकि वो इस तरीके कृत्य में ना पड़े, किसी जानवर को ना मारें। तो आपने जो ये अभी बात बताई है, दरअसल एक ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का केस है जी। तो ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता क्यों है, पहले ये जानना पड़ेगा हमें। ये बेसिकली इसलिए होता है जब हम और जानवर एक साथ हो, एक दूसरे के रास्ते में आ जाए। मोस्टली जानवर ऐसा नहीं चाहते। जानवर कभी भी हमारे करीब नहीं आना चाहते। आप कभी भी देखोगे कोई भी सांप ही होगी, एक तरीके से हमें देख के हमारे पास आके डसता नहीं है, भागता है। हाँ, हम उसके ऊपर पैर रख देते हैं बिना उनसे देखे, तब वो हमें डसता है। ये मोस्टली केसेस में ये होता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि जानवर बहुत शाय होते हैं, वो हमसे भागते हैं, हम उनके करीब जाते हैं। मोस्टली ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब हम कभी जंगलों से गुजर रहे होते हैं या फिर जंगल के पास जो रह रहे हैं, तो हम जंगलों में जाके बस रहे हैं, ना कि जानवर हमारे पास आके बस रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा दोष है, हमें समझना पड़ेगा। बिल्कुल। एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव, मुझे उस व्यक्ति का नाम नहीं पता, मुझे एक मेरे मित्र ने बताया था कि वो एक व्यक्ति से मिला था जो कि लद्दाख रीजन में काम कर रहा है। उन्होंने क्या किया था, वहाँ पे भी जो भेड़ बकरियों की जान जाती थी जानवरों के हमले से, स्नो लेपर्ड के खास करके, तो उन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनी से बात की जानवरों की इंश्योरेंस के लिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा जान के। इसमें हमें समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि कहते हैं ना, वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट बीइंग ऑन प्लैनेट। तो हमें रास्ते निकालने पड़ेंगे। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है आपके आसपास में, कभी भी ऐसा कोई सीन होता है कि जानवरों से आपका सामना हो, सबसे पहले तो अपने पास के वन विभाग में कॉल करने की कोशिश करें। अगर आपके घर के आसपास कोई जंगली जानवर दिखता है, खुद से हैंडल ना करें जब तक कि आपकी जान को खतरा ज़्यादा ना हो। उस केस में ऑब्वियसली आपको जान बचानी पड़ेगी। उस वक्त तो आप कर सकते हो ये, लेकिन अगर नहीं है, दूरी बराबर है, उस वक्त जंगल विभाग को कॉल करके उस जानवर की भी जान को भी बचाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अब सबसे पहला कॉल ही आपका ये होना चाहिए। अगर वन विभाग का नंबर नहीं है तो मैं एक नंबर बता देता हूँ, 112 नेशनल हेल्पलाइन। याद रखिए 112। कभी भी किसी भी तकलीफ में हो तो 112 डायल कर दो। और अगर कोई एंडेंजर्ड स्पीशीज़ या कोई जानवर आपके परिसर में आ जाता है तो भी आप 112 डायल करके अपनी इस समस्या का निवारण करा सकते हैं। तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको गूगल पर डायल करने की कि वन विभाग का नंबर कौन सा है। तो 112 नेशनल हेल्पलाइन, जस्ट रिमाइंडेड, इसको याद रखिए। तो रविंदर, बहुत अच्छी बात आपने बताई, और ये इंश्योरेंस वाली बात बड़ी क्रिएटिव थी। और ऐसे अगर लोग सोचने लगें तो शायद मवेशी भी ना मरे और जानवर भी बचे रहे। तो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ पर हमें बहुत ही ध्यान से सोचना होगा, समझदारी से सोचना होगा, क्योंकि आज जिस पार्क में, जिस नेशनल पार्क में आप बाघ को देखने जाते हैं, अलग अलग तरीके के जानवरों को देखने जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पर सिर्फ मैदान रह जाए और आप फुटबॉल या क्रिकेट खेलें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहीं पर हम सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि कृपया कर आप इस तरीके के कुछ प्रोजेक्ट्स लाइए, कुछ इस तरीके के इनिशिएट कीजिए जिसमें हम कॉमन मैन के साथ जुड़कर एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में लोगों को जागरूक कर सके, उनको बता सके, उनको अवेयर कर सके। तो यहीं पर बहुत सारी बातें रविंदर हमारी और आपकी हुई है। एक और छोटी सी, और बल्कि कई चीज़ें तो आपने हमें बताई दी है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी 3 बातें मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा जो एक इंसान को नेचर के प्रति और वाइल्ड लाइफ के प्रति हमेशा याद रखनी चाहिए। तो सबसे पहली जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगी, सबसे इम्पोर्टेंट से स्टार्ट करते हैं, वो कि राइट टू लिव जी, राइट टू एग्जिस्ट जो हम लोग बोलते हैं। बिल्कुल। हम एक्चुअली ये भूल जाते हैं कि जो जानवर है या फिर जो प्लांट स्पीशीज भी है, दे ऑल्सो हैव अ राइट टू एग्जिस्ट। यस। ये जिस दिन हम समझेंगे उस दिन आधी समस्या हमारी समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि
हम बोलते हैं पेड़ों को बचाओ क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देता है, जो कि सही बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये थोड़ा सेल्फिशनेस हो जाता है कि किसी को इसलिए बचाओ क्योंकि हमें कुछ देता है, हम उसे इसलिए क्यों ना बचाएं क्योंकि उसका हक है वहाँ रहना। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात जी। तो सबसे पहला पॉइंट ये। दूसरा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, एनिमल्स आर वेरी शाय। तो आप ये कभी ना समझे कि एक्सेप्ट दोज बिग कैट्स जो है ना, जो लायन टाइगर वगैरह है, मोस्टली जो क्रीचर जो हमसे स्मॉल है वो बहुत हमसे शाय होते हैं, तो हमारे करीब वो नहीं आना चाहते। आप ऐसा कभी भी ना समझे। स्पेशली जो मैं उन चीज़ों की बात करूंगा जो हमें रोज़मर्रा की लाइफ में देखनी पड़ती है, जैसे सांप हो गए। मोस्टली लोगों को सांप से ही दिक्कत होती है क्योंकि बाकी जानवर तो जंगल में होते, सांप घरों पे आ जाते हैं। तो ये समझे कि ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते हैं भारत में भी, और जो कुछ जहरीले होते हैं उनमें से कुछ का नाम मैं बताना चाहूँगा। जैसे कोबरा हो गया, ठीक है, स्पेक्टिकल कोबरा उसमें एक स्पीशी है, और फिर एक है ये हमारा कैरेट, इंडियन कैरेट, ठीक है, फिर है ये रसल वाइपर, ओके। ये सारी स्पीशीज़ है, तो ज़्यादा नहीं है। आप एक बार गूगल करें, इनकी फ़ोटो देखिए, पहचानने की कोशिश करें, 5-6 है फ़ोटो। आप अगर पहचान लोगे तो आपका फ़ायदा होगा। आप किसी बेजुबान जानवर जिस पे जहर भी नहीं है उसको ना मार के आप एक तरीके से एक अच्छा काम भी कर सकते हो ना, क्योंकि हम, अगर आप किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, ठीक है, आप हिंदू मुस्लिम कोई भी धर्म से हो, क्रिश्चियन हो, आपके हर एक जो ग्रंथ होता है ना किताब में, जानवरों के साथ प्रेमी लिखा होगा, तो आप एक तरीके से आप बहुत धार्मिक बन सकते हो जानवरों को बचा के। और तो ये हो गया। तीसरा जो पॉइंट ये हो सकता है, इस बार वर्ल्ड वाइड डे है आज, तो उसी में बताना चाहूँगा, एडुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो हैं जानवरों को मारने लग जाते हैं बिकॉज उनमें जागरूकता नहीं है, उनको पता ही नहीं है। आप अगर एक मकड़ी से नफरत करते हो या मकड़ी आपको पसंद नहीं है, आप उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करो, डर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। 3 खास बातें। राइट टू लिव, यानी एग्जिस्टेंस की हर किसी को अधिकार है, जीने का हर किसी को अधिकार है। जानवर थोड़े शर्मीले होते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप उनके नज़दीक ज़्यादा ना जाएं, और अगर जा भी रहें तो पहले उनको कंफर्ट जोन में लाएं। और तीसरी ख़ास बात जो आपने अभी हमें बताई, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अपने आप को एजुकेट करना, निरंतर अपने आप को बढ़ाना, और हर बार कुछ नया सीखना। श्रोताओं, हम अक्सर वहाँ मार खाते हैं जहाँ पर हम सीखना नहीं चाहते हैं, या जहाँ पर हम कुछ नया नहीं करना चाहते हैं। तो आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पर आप ऐसा सोचिए कि आप उन हर जानवरों से प्यार करें, हर जिससे प्यार नहीं करते उसके बारे में पढ़िए, ताकि आप और अच्छे से उसको जान पाए, है ना। ये चीज़ आप ऐसे समझिए कि जैसे हम अपने घर पर होते हैं, जब नया कोई शख्स हमारे घर आता है, हमें वो पसंद नहीं आता है, धीरे धीरे हम उनसे बात करने लगते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो हमें उनसे मोहब्बत भी हो जाती है। ऐसे ही जानवरों के साथ है। मेरा तो मानना यही है हमेशा से, कर्माकर जी और श्रोताओं, की जो सांस लेते हैं वो सबसे खूबसूरत होते हैं। तो चाहे वो पेड़ हो, चाहे जानवर हो, चाहे आप हो। रविंदर, बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया आपका कि आपने अपना वक्त निकाला, कीमती वक्त निकाला, हम तक आए, हमारे स्टूडियोज़ में आए, अपनी सोच शेयर करी। फेरल एनिमल और जैसे नए शब्दकोश हमारे पास आए, कुछ नए एंडेंजर स्पीशीज़ के बारे में आपने बताया, पेंगुइन के बारे में आपने हमें बताया, पेंगुलिन के बारे में आपने हमें बताया, और बहुत ही अच्छा लगा। ये सेशन मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल था, और होप कि मेरे श्रोताओं के लिए भी ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा, उनको लाभान्वित करेगा, और कहीं ना कहीं उनकी सोच में ये डाइल्यूशन लाएगा, एक डाइवर्जन लाएगा कि हाँ, ये प्रकृति, ये वन, ये जीवन, ये जानवर, सब कुछ हमारे लिए है, और हमें एक साथ चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर। धन्यवाद।